बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राह सलूक पे चलना और राह सलूक की पहली सीढ़ी क्या है। राह सलूक यानी तरीक़त का रास्ता, फ़ितरत का रास्ता, वो रास्ता कि जो कि शरीयत के मुताबिक होता है, सुन्नत के मुताबिक होता है। और इस रास्ते पे चलने के लिए बहुत कम लोग आते हैं और जो आते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग मंजिलों तक पहुंच पाते हैं। राह सलूक पे चलने वाले इंसान को व्यूअर्स सालिक कहा जाता है। और इस राह पे चलना ऐसे ही है कि जैसे बहुत किसी ऊंचे पहाड़ पे कोई गुलाब खिला हुआ हो और ज़मीन से चूंटियां कितार बना के उस गुलाब तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन बहुत सारी चूंटियां रास्ते में गिर जाएं, बहुत सारी चूंटियां रास्ते से मुड़ जाएं और सिर्फ बहुत कम तादाद में चूंटियां हों जो उस गुलाब तक पहुंच सकें और उसकी खुशबू को महसूस कर सकें। ये है राह सलूक, राह तरीक़त। बहुत मुश्किल घाटियाँ, बहुत आजमाइशें, दुश्वार रास्ते, दुश्वारियाँ होती हैं इस रास्ते में। बहुत कठिन असूल बनाए जाते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, मंजिलें होती हैं और बहुत सारी घाटियों को अबूर करते हुए सालिक जो है वो राह सलूक में कामयाबी हासिल करता है और एक दरवेश बनता है, एक फ़कीर बनता है और एक ऐसा इंसान बनता है जो आरिफ भी होता है, जाहिद भी होता है, मुत्तकी भी होता है और लोगों के लिए फ़ायदा मंद होता है। 40 मकामात तक आपको रसाई हासिल करना होती है, जिनमें से कुछ मकामात मैं आपको बताती हूँ, जिसमें अदब आता है, सबब आता है, तल्ब आता है, अजब आता है, सिद्क आता है, रफ़क आता है, वजूद, शहूद, मुराद, हजूर, रियाज़त, तदब्बर, तफक्कुर, तख़य्युर, रियायत, हिदायत। ये तमाम मकामात और इनके अलावा और भी दीगर मकामात हैं जिनसे सालिक को गुज़रना होता है, जिनको अपना इख्तियार करना पड़ता है और जिनका इल्म हासिल करना पड़ता है। सबसे पहली सीढ़ी जो राह सलूक में आती है वो अदब और मुहासरा है। सालिक को सबसे पहले अदब सीखना होता है, अदब अपने अंदर पैदा करना होता है और अपनी ज़ात का मुहासरा करना होता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं जिनको वो पूरा करे और इस रास्ते को इख्तियार करे और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसने छोड़ देनी हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी से उसने निकाल देनी है। राह सलूक, राह तरीक़त में आने वाले लोगों में आजिज़ी बहुत होती है और सबसे अहम बात यह है कि ये लोग बुलंद आवाज़ में बात नहीं करते। बुलंद आवाज़ में आपने बोलना नहीं होता, ना ही ख़ुद बोलना है और ना ही अपने मुर्शद से बोलना है। ज़बान को खामोश रखना है, बामकसद बात करनी है वरना बात नहीं करनी है। ज़बान से कोई झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलोच नहीं निकलनी चाहिए। मुर्शिद की इत्तबा, मुर्शिद की अतात, जो भी आपके रूहानी लीडर हैं, दुनियावी लीडर हैं या आइम्मा कराम हैं, अंबिया कराम हैं, अपने रूहानी लीडर का हर वक्त ख़याल जहन में रखना है, उनकी ज़िंदगी को पढ़ना है, उससे सीखना है और जब भी कभी आपको तकलीफ़ पहुँचे तो उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करनी है और मदद भी मांगनी है। मुर्शिद की इत्तबा अपने ऊपर फ़र्ज़ करनी है। मुर्शिद के अफ़ाल पे नुक्ता चीनी और एतराज़ नहीं करना है, मुकम्मल अक़ीदे के साथ फ़ॉलो करना है और कोशिश करनी है कि मुर्शिद की अतात की जाए। गलत बयानी नहीं करनी, ख़यानत नहीं करनी, किसी किस्म की वादा खिलाफ़ी नहीं करनी। आपकी कैरेक्टर में से ये तमाम चीज़ें निकल जाती हैं। इसके अलावा अपने मुर्शिद के जो भी आपके रूहानी लीडर हैं उनके तसव्वुर में गुम रहना है और उनकी मोहब्बत दिल में लाजमी होनी चाहिए ताकि इंसान उसी शख्स की अतात और इत्तबा करता है जिससे वो मोहब्बत करता है। मोहब्बत एक चीज़ इंसानों को ज़रूर सिखाती है और वो है आजिज़ी, झुकना और अतात करना और किसी भी शख्स के लिए जो है अपने हर चीज़ की कुर्बानी दे देना। तो ये चीज़ सालिक ने जहन में रखनी होती है। ज़्यादा हंसना नहीं है, तनकीद किसी पर नहीं करनी, ताने नहीं देने, कोई तुर्श बात नहीं करनी, तुर्श जवाब नहीं देना, दरगुज़र करना है, अपने ख़यालात का जायज़ा लेना है, अपने ख़यालात को पाक रखना है,
कम खाना है, कम बोलना है और कम सोना है ताकि इबादत का वक्त आपको मिल सके। तन्हाई इख्तियार करें, बुरी सोहबत से तन्हाई बेहतर रहती है। और कोई फितने में नहीं जाना, आपने किसी किस्म का फितना फसाद आपने बर्पा नहीं करना और कोशिश करनी है कि तन्हाई इख्तियार करें। फ़ुकर इख्तियार करें, सादा लिबास पहनें और सादगी अपनाएं और महफ़िल के मुताबिक अपनी ड्रेसिंग ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ज़र्क बर्क लिबास और बहुत ज़्यादा महंगे लिबास जो हैं वो फ़कीर लोग नहीं पसंद करते और ना ही वो इख्तियार करते हैं, क्योंकि उन पे फ़ुकर लाजिम होता है और वो फ़ुकर में रहने के आदी होते हैं। सादा ग़िज़ा और कम सोना, कम बोलना और अच्छी बात कहना, ये उनका इख्तियार होता है और वो इसी के दायरा कार में रहते हुए गुफ्तगू करते हैं। झगड़ों से दूर रहना, बुरी बातों से दूर रहना, नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहना, लग़वियात से दूर रहना, लोगों की ख्वाहिशात जो है उनको सुन लेना लेकिन किसी भी किस्म की ख्वाहिश अपने दिल में ना पालना, मादियत से दूर रहना, ये सब चीज़ें जो हैं ये राह सलूक के लोग इख्तियार करते हैं, ये सालिक इख्तियार करते हैं। खामोश रहना, खामोशी से बात सुनना, बात को समझना, सब्र इख्तियार करना मुख्तलिफ़ मसाइब पे, मुख्तलिफ़ मुसीबतों पे और जो अल्लाह ताला की तरफ से वाक़यात बदल रहे होते हैं, ज़िंदगी में हालात बदल रहे होते हैं, उन पे सब्र करना, कोई किसी किस्म का चीखम धाड़ ना करना, किसी शख्स पे मत चिल्लाना और किसी बात पे फ्रस्ट्रेट हो के बहुत ज़्यादा गर्म जो है रवैया मत इख्तियार करना, गुस्सा नहीं करना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सालिक को सीखनी होती हैं। इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत सी दुश्वारियां हैं और बहुत सारे वाक़यात होते हैं राह सलूक में, राह तरीक़त में, कि जिससे उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी तरबियत होती है और जब सालिक एक मंजिल अबूर कर लेता है तो उसकी दूसरी मंजिल पे ले जाया जाता है। राह सलूक में बहुत सारी मंजिलें हैं, बहुत सारी घाटियाँ भी हैं और इन सब को अबूर करते हुए सालिक जो है वो फ़कीर बनता है, दरवेश बनता है, आजिज़ इंसान बनता है, ज़ाहिद बनता है और सबसे अहम बात यह है कि वो अपने ऊपर मखलूक को जो है तरजीह देता है, जो कि अल्लाह को बहुत पसंद है। वो दुनिया की हर मखलूक को अपने से बेहतर समझता है और अपने आप को सबसे कमतर समझता है। तो ये है राह सलूक की सीढ़ियाँ और पहली सीढ़ी जो मैंने बयान की है, सबसे पहले सीढ़ी अदब है, अदब का रास्ता इख्तियार करना और अपने रवैये का मुहासरा करना, अपने आदात का मुहासरा करना, अपनी गुफ्तगू का मुहासरा करना, अपनी पर्सनैलिटी का मुहासरा करना, अपने खाने की, पहनने की, सोने की आदात को देखना और उनकी तरबियत करना। बेसिकली ये आपकी रूह की, आपकी नफ्स की तरबियत है और जैसे जैसे आपका नफ्स पाक होता जाता है, आप बातनी तौर पे पाक हो जाते हैं, तो आपकी रूह मज़बूत होती है और जिसकी वजह से आपको दुनियावी मुश्किलात, मसाइब और दुनियावी उलझने जो हैं वो बिल्कुल भी तंग नहीं करती और सालिक बड़े आराम से इस दुनिया में एक नेक रास्ते पे चलते चलते जो है अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसके साथ हम और भी दीगर जो राह सलूक पे में घाटियाँ आती हैं और राह सलूक से रिलेटेड कुछ सवालात अगर आपके हैं, आप ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उन पे भी वीडियो बनाऊँ और इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि हम सब लोग जो हैं वो इस रास्ते को इख्तियार करें और इस रास्ते से बहुत सारी इंसान की लर्निंग होती है जो कि आगे आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आती है। तो इस फ़ुकर की वजह से इंसान जो है एक आजिज़ इंसान बनता है और ये राह तरीक़त के लोग जो हैं वो सीखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर वक्त सब्र से काम लें। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ, हम सब के सब्र में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ और हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ। आमीन।